आपको संतों का कठोर तप नजर नहीं आता है, आध्यात्म नजर नहीं आता है, उपवास नजर नहीं आता है, नजर आता है तो गांजा नजर आता है। देखिए, ये अफजाल अंसारी जी का पर्सनल बयान है। हाँ। व्यक्तिगत उन्होंने कैपेसिटी में अपना बयान दिया है। अरे सांसद है महाराज। हाँ, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। हाँ, देखिए, सांसद तो इनके भी बहुत बयान देते रहते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, गांजा है होता क्या, पहले तो आप ये जान लें। देखिए, गांजे की जो भांग की मादा प्रजाति होती है उसको गांजा कहते हैं। और भांग का आपको पता है, लाइसेंस लेके ठेके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑलरेडी लाइसेंस पे भांग बिकती है, आपको पता ही है। और शिवरात्रि पे जो भांग है वो काफी ज्यादा दूध के अंदर छन के लोग पीते हैं। भोले के तो करोड़ों भक्त हैं, भगवान भोले के करोड़ों भक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी तो भगवान भोले के करोड़ों भक्त हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि भगवान भोले को तो वो भांग भी चढ़ता है। कितने लोग भांग पीते हैं? हाँ बिल्कुल, वो मिस कर रहे हैं उस बात को। वो अफजाल अंसारी मिस। गांजे का जो दूसरा है, अभी जैसे कनाडा में गांजा लीगल हो गया। साधु संत काफी आक्रोशित हैं। अभी माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए या नहीं? देखिए, गांजा जो है अभी थाईलैंड में और कनाडा में। अरे सर, थाईलैंड मत जाइए सर, महाकुंभ पर रहिए। थाईलैंड पर मत जाइए, थाईलैंड में बहुत कुछ चलता है। थाईलैंड में बहुत कुछ चलता है, यहाँ लीगल कर दे क्या? नहीं, देखिए, भांग यहाँ लीगल कर दे क्या? कनाडा में भी लीगल है। नहीं, अमेरिका के कई राज्यों में लीगल है। सुनिए, थाईलैंड, अमेरिका, कनाडा मत जाइए, सीधे पॉइंट पर रहिए। थाईलैंड, अमेरिका, कनाडा मत जाइए। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, सीधी सी बात, मेरे को एक साधु संत आहत हुए हैं, कह रहे हैं माफी मांगनी होगी। टू दी पॉइंट कोई बात नहीं होती है, डिटेल में उसको 1 मिनट दे दे। आप घड़ी में टाइम देख के बीच में न टोके, 1 मिनट दे दे। अभी आप यहाँ पर मत बताइए कि इसकी मादा प्रजाति क्या है। देखिए, ये डिबेट का विषय नहीं है। और नहीं तो उससे जुड़ा हुआ है ना मुद्दा जुड़ा हुआ उससे। देखिए, भांग और गांजा आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। तो गांजे से जब आप कम मात्रा में लेते हैं तो वो दर्द को कम करता है, मानसिक रिलीफ करता है, आपके मसल्स को भी रिलैक्स करता है, और दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। और दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। दीपक भी साहब, गांजा को लीगल कर दिया जाए, बच्चों के हाथों में गांजा थमा दिया जाए। नहीं, अगर देखिए, लीगल शराब भी नशा है। शराब के भी ठेके हैं, भांग के भी ठेके हैं। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि महाकुंभ में आपको तपस्वियों का, सन्यासियों का कठोर तप, उपवास, आध्यात्म नजर नहीं आता। ये मैं सिर्फ गांजा नजर आता है और कुछ नहीं। वो व्यक्तिगत स्तर पे उनका बयान है, वो गलत। माफी मांगनी चाहिए या नहीं? वो उनका गलत बयान है। मेरा मानना है कि उनको देखेंगे। आप ये सवाल उनसे पूछें, ऐसा मेरा मानना है कि ये सवाल आपको। तो ये बयान सही है या गलत है, इतना तो बता सकते हैं अपनी कीमत। देखिए, मेरा मानना है कि उनको गांजा के लीगल करने की मांग के बीच में उनको साधु संतों को ना घसीटते तो अच्छा था, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, ये बात दीपक जी भी कह रहे हैं कि गांजा की बात लीगल इलीगल अलग चीज है, लेकिन साधु संतों को बीच में नहीं लाना चाहिए था। मनीष शुक्ला जी। देखिए प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अफजाल अंसारी का जो बयान है वो बयान अखिलेश यादव के निर्देश पर दिया गया है। और इसलिए दिया गया है कि पिछले कुछ दिनों से अगर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, पूरे इकोसिस्टम के बयानों को, क्रियाकलापों को उठाकर आप देखेंगे तो लगातार हिंदू धर्म, हमारे देवी देवताओं को टारगेट करने की मुहिम चल रही है। और मुहिम केवल और केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो इसको केवल अफजाल अंसारी से नहीं जोड़ना चाहिए। आपको ध्यान में होगा, शफीकुर रहमान बर्क एक्सपायर कर गए, एसटी हसन एक सांसद हुआ करते थे, हर 3 महीने पे एक बयान देते थे और लगातार इनके आंखों के तारे थे। इतने बड़े तारे थे कि जब मर गए शफीकुर रहमान बर्क तो उनके पोते को टिकट समाजवादी पार्टी ने दे दिया। तो ये समाजवादी पार्टी की, ये अफजाल अंसारी का बयान ऐसा नहीं है। और पूरा डीएनए अगर समाजवादी पार्टी का टेस्ट करेंगे तो लगातार हिंदू धर्म की आस्थाओं के खिलाफ, प्रतीकों के खिलाफ बोलकर या उस पर हमला करके ही इनकी राजनीति का पूरा ताना बाना बुना जाता है। और अफजाल अंसारी से मेरा सवाल, अगर आपके चैनल को देख रहे हैं कि ये हिंदू धर्म, कुंभ की महत्ता, हिंदू धर्म में क्या होता है, इसको बताने को रहने दें, उसको हम लोग समझ लेंगे। हम लोग उसी धर्म के लोग हैं। जरा कभी हिम्मत हो, हैसियत हो अफजाल अंसारी, तो मजलिस, मस्जिद, मौलानाओं के बारे में कुछ बता दे। वहां क्या क्या चीजें होती हैं जरा आज जनता के सामने वो कभी रख दे। अखिलेश यादव से लेके अफजाल अंसारी तक सुन्न हो जाएंगे, मुंह से बोली नहीं निकलेगी अगर अभी मस्जिद, मौलाना और मजलिस के बारे में पूछ लेंगे। तमाम नाना प्रकार के जो वहां दीपक भी साहब, हाँ देखिए, मतलब हिंदू धर्म लिबरल है, इसलिए कुछ भी बोलने की आजादी है किसी को भी। कोई दूसरे धर्म का भी कोई भी कुछ बोल सकता है, क्योंकि लिबरल है, सब लोग सुन लेते हैं, इस पर यहां तक कि डिबेट भी कर लेते हैं। लेकिन है हिम्मत किसी में? देखिए, किसी दूसरे मजहब के बारे में ऐसी टिप्पणी करके दिखाए। 72 हुर जैसी शब्द आता, कई लोगों को मिर्ची लग जाती है। यहां
देखिए मैं जो ये कहना चाह रहा था कि जो मैंने तो आपकी बात का समर्थन किया है कि उनको साधु संतों को। दूसरी बात, ये अफजाल अंसारी जी को अखिलेश यादव से क्यों जोड़ रहे हैं? इनके कंगना रनौत ने जो किसानों का बयान दिया, क्या वो मोदी जी ने दिया? और ये हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो मुलायम सिंह जी की जब डेथ हुई तो पूरे हिंदू कर्मकांड किसने किए? वो किए हमारे अखिलेश यादव जी ने। उनकी मदर की डेथ हुई मोदी जी के, तो क्या उन्होंने हिंदू कर्मकांड किए? और कन्या पूजन आप देखिए, हमेशा जो है नवरात्रों के अंदर आपको अखिलेश जी की और डिंपल जी की फोटो मिलेगी, कभी मोदी जी की मिली है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? उनसे बड़ा तो कोई हिंदू ही नहीं है। ये ऐसी बात कर रहे हैं जो इनको नहीं जोड़नी चाहिए। देखिए जिस मुद्दे पे हैं, जैसे आपने मुझसे कहा कि उसी मुद्दे पे रहें, गांजे पे और उनके बयान पे, तो इनको भी आप ये कहें कि ये भी गांजे के लीगल इलीगल मुद्दे पे और ये साधु संतों के बयान पे रहें। ये उसको भटकाएं ना उस मुद्दे को। बेरोजगारी महंगाई की बात करेंगे नहीं, दवाइयां जो गलत मिल रही हैं उसकी बात करेंगे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे नहीं, रेप की बात करेंगे नहीं, ये मुद्दे को भटकाने में लगे हो बस। मनीष शुक्ला जी। प्रत्युष जी, देखिए कंगना रनौत का जिक्र करके इन्होंने अच्छा किया। उस विषय पर हमारे अधिकृत प्रवक्ताओं ने और स्वयं कंगना रनौत ने बयान दे दिया, अपनी बात को वापस ले लिया। अखिलेश यादव की हिम्मत है अफजाल अंसारी का काम। अरे कितने दिन बाद लिया ना, अभी दिन तो होने दीजिए। अभी तो आप कितने दिन बाद लिया कंगना रनौत ने, और उससे पहले भी बयान दिया था गलत उसने। हम मुद्दे पर रहे, महंत नवल किशोर दास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महंत नवल किशोर दास जी, क्या अफजाल अंसारी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? साधु संत काफी नाराज हैं। निसंदेह माफी मांगना चाहिए, बिना संत मांगना चाहिए। इस प्रकार के अनर्गल शब्दों का प्रयोग करना, साधु संत वहां मानवता की सेवा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वहाँ मानवता की सेवा होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। वहाँ त्याग तपस्या के प्रतीक सब संत महात्मा जो कंदराओं में रहते हो, कुंभ में 12 वर्ष में एक बार उनके दर्शन होते हैं, वो दिखाई नहीं दिए उनको। क्योंकि जैसी मानसिकता होगी वैसा ही तो व्यक्ति बोलेगा। कि उनको सबको लगता है कि सब चरस गांजा पीते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि मदरसों में क्या हो रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। किसने अधिकार दिया है कि सब महात्मा, इतने हमारे महात्मा वहां मानवता की सेवा करते हैं, अस्पताल चलाते हैं, अन्य क्षेत्र चलाते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। महात्माओं को इस प्रकार से सनातन को बदनाम करने का जो कुचक्र चल रहा है वो चिंताजनक है। और आपको राजनीति करना है तो अन्य क्षेत्र में करो ना भाई। कुंभ की चर्चा करनी थी तो वहां आप आते, गंगा यमुना सरस्वती में गोता लगाने के लिए आते, संतों का दर्शन करने आते, प्राचीन संसार की अति प्राचीन परंपरा का दर्शन। अब्दुल मोइन अजहरी साहब, मतलब चूंकि हिंदू धर्म उदार है, साधु संतों के बारे में कुछ भी कह दीजिए कि आप गांजा फूकते हैं, आप गांजा पीते हैं, हाँ? लेकिन यही कोई इस्लाम धर्म के बारे में बोल दे तो सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं। देखिए दोनों ही बातें निराधार हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने कोई बात कही है तो हमारे यहाँ देश में कानून है, उसकी प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत हमें काम करना चाहिए। और रही बात यह कि वो तो एक कॉमन चीज है, किसी की आस्था को तो कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। ये एक बिल्कुल अटल चीज है। आपके मुताबिक आपने बयान सुना ना अफजाल अंसारी का, आप उसे सही मानते हैं? सही कहा उन्होंने? जैसे कि उन्होंने अभी एक बात कही है, हाँ, जो दीपक विज जी नाम है, हाँ, वो बिल्कुल एक बात तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि किसी भी मामले में किसी भी धार्मिक पर्सनालिटीज को खींच कर लाने की जरूरत नहीं है। क्यों लेकर के आया वो, समझ में आ रहा है? अब आदमी की अपनी बात है, उनका अपना क्या कहते हैं ओपिनियन है। हाँ, आप क्या हुआ, मतलब वो क्या अपने मजहब के बारे में बोल सकते हैं? इतनी आजादी है? मजहब की बात कहां से आप लेकर के? वो अपने मजहब के बारे में बोल सकते हैं, इतनी आजादी है उनको? ये आपकी अपनी मानसिकता है। अभी देखिए हमारे 2 धर्मगुरु यहाँ पर हैं, हाँ, और उन्होंने भी पाताल बाबा से मैं पूछ लेता हूं। पाताल बाबा अफजाल अंसारी ने साधु संतों के बारे में तो बोल दिया कि एक मालगाड़ी भी भेज दीजिए तो आपको जी न्यूज के तरफ से पूरे भारतवर्ष को नहीं पूरे विश्व को समझाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, ये अफजल जो है, अफजल, ये सबसे खतरनाक बात कही है उन्होंने। और साधु संत का ही नहीं, ये इसमें अंदर जो है सनातन का अपमान है। आप देखिए शंकर भगवान पर धतूरा भी चलते हैं, कोई धतूरा पीता है?